हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ दिन के भोजन की तैयारी। दिन का समय हो गया है। सुबह मैंने दाल बॉईल करके रख दी थी, तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये पहाड़ी दाल है, मिक्स दाल। इसको फ्राई करूँगी। ये देखो, पहाड़ी दाल मिक्स है। गहत और रैंस बोलते हैं हमारे यहाँ इनको। इस दाल में मैं थोड़ा पानी बढ़ाऊंगी। पानी कम हो गया है, तो पानी इसमें ठंडा नहीं मिलाना है, गर्म ही मिलाएंगे, क्योंकि फिर दाल ख़राब हो जाती है, स्वाद नहीं आता उसका। और साथ ही साथ यहाँ पे सफाई भी कर लेंगे जब तक पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं दाल में मिला लूँगी। मुझे जितना पानी उसमें बढ़ाना होगा। अब ढक्कन मार के गैस कम करके मैं चलती हूँ चावल साफ़ करने। तो यहाँ पे ये चावल लाए थे, तो मैंने उसमें बर्तन में डाले नहीं थे, तो इनको मैं वहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। पन्नी खाली कर रही हूँ। उसके बाद चावल निकालेंगे और चावल छानेंगे। आजकल बारिश के मौसम में इसमें कीड़े वगैरह, घुन वगैरह बहुत होते हैं, तो अच्छे से चावल साफ़ करने ज़रूरी हैं। तो मैं आ गई हूँ बाहर पे, और अब चावल को फेंट लूँगी। इसको हमारे यहाँ सूप बोलते हैं, जिससे चावल फेंट रही हूँ। पहले ये रिंगाल के होते थे, यानी लकड़ी होती है रिंगाल, बांस की एक प्रजाति है, उसके होते थे। लेकिन अब लोग टिन के बना रहे हैं, क्योंकि बांस यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर जंगलों में तो है, लेकिन यहाँ पे मिलना मुश्किल है, तो अब टिन वगैरह के बना रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं उधर चले गई हूँ छाया पे, और ये मैंने दरवाज़ा खुला कर रखा है। दरवाजे से शूट कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा चिड़ियों के लिए भी दे दिया मैंने चावल। वहाँ पे आती रहती हैं चिड़ियाँ। जब मैं फेंटती हूँ बाहर में, तो कुछ दाने गिर जाते हैं और कुछ मैं डाल देती हूँ। अब आ गई मैं अंदर। चावल को एक बार अच्छे से धो लेंगे, फिर इसमें पानी बढ़ाएंगे। पानी का भी एक नाप होता है, जो हम यहाँ पे ऐसे नाप के लगाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना हम नापते हैं। इतना, यानी 30 उंगली, तीसरी उंगली तक, जो तीसरी उंगली में तीसरी लाइन होती है वहाँ तक। और यहाँ पे मैं दाल टेस्ट कर रही हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि दाल को उल्टे हाथ में टेस्ट नहीं, उल्टे हाथ में करना चाहिए, नहीं तो वो झूठा माना जाता है। तो एक तरफ मैंने चावल रख दिया और एक तरफ दाल अब बन गई है। अब इसके बाद साथ ही साथ सफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो एकदम एक साथ करो तो वो बिल्कुल भार बढ़ जाता है। और धीरे धीरे जैसे ही खाना बनाओ वैसे ही सफाई करो, तो तब फिर किचन साफ भी लगता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बाद में साफ़ करने में। तो यहाँ पे मैंने अरबी को बॉईल किया था। अरबी की अब सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। दाल, चावल और अरबी को फ्राई कर लूँगी जीरे से, और उससे हमारे यहाँ जख्या बोलते हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। उससे मैं उनको फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे दाल मैंने साइड रखी। इसके बाद यहाँ पे दूसरी लोहे की कढ़ाई चढ़ा लूँगी। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत अच्छा होता है। तो जैसे हम एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं, तो वो एल्युमिनियम भी धीरे धीरे हमारे शरीर में चला जाता है, तो इससे हमें नुकसान होता है। अब ये तेल का बड़ा डब्बा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इन छोटे छोटे से जार में भर लेती हूँ तेल, और फिर डालती हूँ। बड़े डब्बे से ज़्यादा गिर जाता है तेल, और तेल ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए वैसे भी। तो ये डब्बे मेरे पास जेम के थे, जेम खाली हो गया था, तो मैंने एक जीरे का डब्बा बना दिया और एक तेल का डब्बा बना दिया। इसमें मैंने तेल रखा हुआ, एक ये जीरे का है, तो ये यूज़ कर लिए। इसके रैपर मैंने फाड़ दिए थे, धो दिए थे साफ़, तो वो खुद ही निकल गए थे। अब मैंने इसमें डाला जीरा। इसके बाद जो प्रिंस के बिस्किट रखे हुए थे, वो बिस्किट सब जगह फैल गए थे, तो मैं यहाँ से ये बिस्किट ले रही हूँ। ये 2-4 खाता है और फिर ऐसे ही बिस्कुट खुला छोड़ देता था। उससे क्या होता है कि बिस्किट सारे ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे ऐसे खुले हैं, इनको पन्नी, प्लास्टिक की पन्नी में रखो, ऐसे किसी पन्नी में रखो। और थोड़ा नमकीन भी थी, तो उस पर
या फिर किसी जार में रख दो जो एयर टाइट है, जिसमें हवा ना जाए, तो इससे ये ठीक रहते हैं। कि मैंने रख दिए। अब मैं यहाँ से जख्या निकालूंगी, उसमें तड़का देने के लिए जीरा और जख्या का तड़का दूंगी। ये है जख्या, राई की तरह ही होता है, लेकिन इसके पेट थोड़ा अलग होता है, स्वाद भी अलग होता है। तो यहाँ पे गैस ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा बंद कर दिया। कढ़ाई गर्म है, तेल भी गर्म है अभी, तो थोड़ी देर बाद इसको फिर ऑन करूँगी। ये देखो ऐसे हो जाते हैं बिस्किट, जो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए इन्हें एयर टाइट जार में भरना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए पिनालू। ये पिनालू, इसमें थोड़ा डालूंगी मैं नमक, लेकिन नमक खाली हो गया था, तो मैं पहले नमक भर लूँगी पैकेट से। इसमें पहले नमक डालूंगी, फिर डालूंगी मसाला। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया मैंने। ये इसको फिर थोड़ा चलाऊंगी, फिर उसके बाद नमक जब मिल जाएगा तो उसके बाद डालूंगी उसमें मसाला। ये मिक्स मसाला है। मैं इस कुकर को भी देख रही थी कि कुकर, उस पर सीटी नहीं आ रही थी, तो देख रही थी मैं कि आ रही क्यों नहीं है, कि क्या हुआ। कभी कभी क्या होता है कि कुकर ढंग से लगा नहीं रहता है, तो हवा लीक होती रहती है, तो सीटी नहीं आती, तो खाना जल्दी नहीं बनता। ये है जीरा भून के रखा हुआ, पिसा हुआ। कभी कभार अगर आपको लगता है गैस हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, खाना नहीं पच रहा, तो जीरा और अजवाइन मिक्स करके थोड़ा तवे में फ्राई करके फिर उसको पीस के खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लाई थी, ये करेले जो कि शाम की सब्जी में बनेंगे, तो इनको मैं धो रही थी, और टमाटर को इनको धो लूँगी अच्छे से, तो शाम बनाने तक ये सूख जाएंगे फिर। तो कैमरा घुमाया मैंने इधर, और कुकर पे भी अब सीटी आ रही है, यानी चावल भी अब बन जाएंगे कुछ देर में, 2 सीटी के बाद। तब तक मैं यहाँ पे खीरा काट लूँगी, इनको भी धो लूँगी। और खीरा जो ये जिस साइड काला भाग रहता है ना खीरे का, उसको अगर ऐसे ऐसे घिसो तो उसमें खीरे में जो कड़वापन है वो निकल जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही किया जाता है, तो खीरा कड़वा नहीं लगता। फिर इसको आप फिर दोबारा धो के काट सकते हो, तो खीरा कड़वा नहीं लगेगा। तो खाना बन गया है और खीरा भी काट दिया है। तो इसके बाद मैं देखती हूँ अंदर के जीव जंतु क्या कर रहे हैं। तो ये प्रिंस यहाँ पे, और प्रिंस ने देखो यहाँ नीचे पे कैसे फैला रखा है। क्या कर रहा प्रिंस? कार्टून देख रहा है प्रिंस। कार्टून देखो, प्रिंस की जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो प्रिंस सीधे बैग बुक फेंक फूंक करके अपना ऐसे ही कार्टून देखता है। और एक ये जीव जंतु, छोटा सा जंतु यहाँ पे सो रखा है अभी। इसको नीचे पे सुलाते हैं ताकि ये ऊपर से नीचे ना गिरे। प्रिंस की दादी भी यहाँ पे सो रखी हैं। हॉस्पिटल से आए थे प्रिंस की दादी, तो वो भी लीड रखे हैं। और प्रिंस के लिए लाए थे केला, तो इसने सारी जगह ये फैला दिया छिलके। तो अब मैं चलती हूँ छत में, जो सुबह धोए थे मैंने कपड़े, ज़रा उनको देख लूँगी सूख गए कि नहीं सूखे। देखो मौसम देखो पहले आप, कुछ बादल लगे हैं ऊपर पहाड़ों पे, और कहीं पे धूप है, कहीं पे छाया है। मौसम अच्छा है, आजकल गर्मी नहीं है, ऐसे बादल लगे हैं तो ठीक है। तो ये जो नीचे वाली रस्सी है, इसमें मैं अभी और प्रिंस के कपड़े डालती हूँ छोटे छोटे, ताकि उड़े ना। और यहाँ ऊपर हमारे कपड़े, और नीचे अभी सुबह के कुछ 1 बाल्टी मैंने भिगो रखी है, तो इसके बाद मैं उनको धो लूँगी। यहाँ पर अभी भी उठ के बाहर आ गया था। और ये अभी मेरे को बोल रहा था बार बार कि मैं अभी आ रहा हूँ बाहर, तो मैंने कुंडी लगाई थी बाहर से, और अभी मुझे देख रहा था, तो मैं उसी के साथ वैसे ही कपड़े धो रही थी, वैसे ही उसके साथ बातें कर रही थी। इस अभी को सिर्फ बाहर घूमने के लिए चाहिए, ये कहता है अंदर नहीं रहता। छोटे बच्चे कहाँ रहते हैं अंदर, उनको खुला मैदान चाहिए ताकि वो अपनी शैतानी कर सकें। तो प्रिंस और अभी के साथ मैं जितनी भी सफाई करूँ कमरे में, जितना भी कपड़े धोऊं, फिर भी दिन भर कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। कभी कुछ गंदा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। कभी कभी तो मैं थक जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि छोड़ो ऐसे ही रहने दो, लेकिन फिर गंदा लगता है
तो फिर सफाई करनी पड़ती है। और फ्रेंड, जो आपको ये तीनों दरवाजे दिख रहे हैं, ये लोगों के टॉयलेट हैं। यहाँ पे हमारे साथ और लोग भी रहते हैं अगल बगल, तो वो उनके टॉयलेट हैं। और ये एक सबसे नीचे वाला स्टोर है और ये बगल से ऊपर जाने की सीढ़ी। और ये टंकी का पानी है जिससे मैं कपड़े धो रही हूँ। ये अभी के पापा आ गए यहाँ पे खाना खाने, तो वो कह रहे हैं कि घर से कुछ ककड़ी आई है, ये तो दिखा रहे हैं। अब इसको धोएंगे और जो मैंने काट रखी थी ककड़ी वो भी खाएंगे और इसको भी खाएंगे। नमक भी आ रखा था घर से। तो जब तक प्रिंस के पापा अंदर गए हैं, खाना पीना ले जाएंगे अंदर कमरे में, तब तक मैं इन कपड़ों को धो लेती हूँ। हम सब खाना एक साथ ही खाते हैं, तो मैं ये कपड़े धोए मैंने, छत में बाद में डालूंगी, तब तक यहीं पे नितरने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पे सफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे फिसलन हो जाती है, काई जम जाती है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। धन्यवाद।